हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th वसंत भाग 1 का पाठ 1, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए ये कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस कविता का सार। यह कविता कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के मायने समझाए हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में रहते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में भी खुशी से फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे। पक्षियाँ कहती हैं, हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीना पसंद है। पिंजरे के अंदर हमारी भूख प्यास नहीं मिटेगी। हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना, गुलामी में रहकर सोने की टोकरी में मैदा खाने से ज़्यादा पसंद है। पक्षियाँ कहती हैं, सोने की जंजीरों के बंधन में रहकर हम अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाएंगे। हम तो वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूलने का सपना देखते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त ही कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। अब करते हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ। उन्मुक्त यानी खुला, बंधन रहित, गगन यानी आसमान, पुलकित यानी प्रसन्नता से भरे, कनक यानी सोना, कटुक यानी कड़वी, निबोरी यानी नीम का फल, कनक कटोरी यानी सोने से बना बर्तन, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी जंजीरें, तरु यानी पेड़, फुनगी यानी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, तारक यानी तारे, सीमाहीन यानी असीमित, क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हैं, होड़ा होड़ी यानी आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। तो अब हम करते हैं इसका सरलार्थ। पहली पंक्ति है, इसका प्रसंग है। ये लाइनें हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से ली गई है। इसके कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा स्वतंत्रता का प्रकाश डाला है। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि खुले आकाश में उड़ना पक्षियों का स्वाभाविक गुण है। खुले आकाश में घूमने वाले पक्षी पिंजरे में बंद रहकर गा नहीं पाएंगे। उन्हें यह डर है कि सोने की सलाखों से टकराकर उनके पंख बिखर जाएंगे। दूसरी पंक्ति, इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि पक्षी खुले वातावरण में रहना पसंद करते हैं। नदी तालाबों में से जल पीकर अपनी प्यास शांत करते हैं। पिंजरे में बंद रहकर अच्छा खाने की अपेक्षा वे भूखे प्यासे मर जाना सही समझते हैं। वे तो स्वतंत्र रहकर अच्छी मैदे से बनी पकवानों की जगह नीम के कड़वे फल को खाने को पसंद करते हैं। तीसरी पंक्ति, इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि सोने की जंजीरों में बंधने से पक्षी अपनी गति भूल जाते हैं। आकाश में खुलकर उड़ना भी भूल जाते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना उनके लिए सपना बनकर रह जाता है।
चौथी पंक्ति, इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि पक्षियों की इच्छा थी कि वे नीले आसमान की सीमाएं को छू ले। उनकी अपनी लाल किरणों की चोंच से अनार के दाने रूपी आसमान के तारों को चुगने की इच्छा केवल इच्छा बनकर ही रह जाती है। पांचवी पंक्ति, इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि पक्षी आकाश में अपने पंखों का विस्तार करते तो उनमें आगे निकलने की होड़ लग जाती है। पक्षियों के होड़ करने से वे अपनी क्षितिज मिलन की इच्छा पूरी कर लेते हैं या फिर अपने प्राण त्याग देते हैं। छठी पंक्ति, इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला न बनाने दो, चाहे तो टहनी भी आश्रय न दो, परंतु ईश्वर ने जो पंख दिए हैं उन पंखों की उड़ान से वंचित न करो। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 1 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि वे खुले आकाश में उड़कर उड़ान भरना, बहता हुआ पानी पीना और कड़वी निबौरी खाना पसंद करते हैं। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त होकर खुले आकाश में उड़ना, बहता हुआ पानी पीना और कड़वी निबौरी खाना, टहनी पर झूला झूलना चाहते हैं। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, इसके लिए वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पक्षी के पिंजरे की तिल्लियां किस धातु की बनी हुई बताई गई हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सोने की। प्रश्न 2, पक्षी किस प्रकार के गगन में उड़ना चाहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उन्मुक्त। प्रश्न 3, कवि ने कविता में पक्षियों की कौन सी बात की है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता की। प्रश्न 4, कवि ने कटुक निबौरी को किससे भली बताया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कनक कटोरी के अन्न से। प्रश्न 5, श्रृंखला का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जंजीर। प्रश्न 6, सोने की सलाखों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पंख। प्रश्न 7, बंदी बना पक्षी किसके सपने देखता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तरु की फुनगी के झूले के। प्रश्न 8, पक्षी के कैसे अरमान थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नीले नभ की सीमा पाने के। प्रश्न 9, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह क्या भूल जाएंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चहचहाना। प्रश्न 10, पक्षियों का बसेरा क्या है? इसका उत्तर है खुला आसमान। प्रश्न 11, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न 13, पिंजरे में रहकर पक्षी अपना कौन सा रूप खो देते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्वाभाविक। प्रश्न 14, होड़ा होड़ी होने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मुकाबला होना। प्रश्न 15, पक्षी मनुष्य को किस में विघ्न न डालने के लिए कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ान में। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 2 हिमालय की बेटियाँ करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।